बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भारतीय सरहदों के दूर अंदर अम्बाला अंग्रेज़ों के ज़माने की मशहूर छावनी है। वहाँ का हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा तस्लीम किया जाता है। दोस्तों, जंग सितंबर में इस अड्डे पर जदीद तरीन रेडार के अलावा इंतहाई दहशतनाक दिफाई इंतजाम थे। यह भी ख्याल किया जाता था कि वहाँ ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल भी मौजूद हैं। इस अड्डे में और वहाँ के जंगी साजो सामान को इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल थी। पठानकोट, हलोड़ा, आदमपुर और जामनगर के फ़ज़ाई अड्डों को पाक फ़ज़ाइया बेकार कर चुकी थी। अब इंडियन एयरफोर्स के बेशतर फ़ज़ाई हमलों की रहनुमाई अम्बाला से हो रही थी। पाक फ़ज़ाइया के शाहबाजों के लिए अम्बाले का हवाई अड्डा एक चैलेंज बन गया था। वो तमाम दुश्वारियों, फासलों और दुश्मन दिफाई खतरों से आगाह थे, लेकिन अम्बाले की तबाही नागुज़ीर थी। पाक फ़ज़ाइया ने इस चैलेंज को भी कबूल कर लिया। दोस्तों, टारगेट अम्बाले के हवाई अड्डे पर पहुंचने का वक्त रात 1 बजे मुकर्रर किया गया। पाक फ़ज़ाइया के 2 B-57 बमबार त्यारे अपने अड्डे से उड़ गए। एक का हवाबाज स्क्वाड्रन लीडर नजीब अहमद खान और नेविगेटर फ्लाइंग लेफ्टिनेंट विलियम बी हॉर्नी था। दूसरे बमबार को विंग कमांडर नजीर लतीफ उड़ा रहा था और उसके साथ औरंगजेब नेविगेटर था। दोस्तों, बमबार त्यारे में 2 आदमी बैठते हैं, एक पायलट और दूसरा उसके साथ नेविगेटर। दोनों बमबार त्यारे बहुत कम बुलंदी पर उड़े जा रहे थे। उन्हें जमीन पर कुछ चीज नजर न आ रही थी। कहीं किसी दरिया नहर की खाती लकीरें दिखाई देती, जिसे बर्क रफ्तार त्यारे पीछे फेंकते जा रहे थे। भारत की फजा में जंग की बू रची हुई थी। हवाबाज और नेविगेटर को अपने त्यारों की गूंज की सिवा और कोई ना सुनाई देता। वापस में भी बातें नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने वायरलेस को खामोश रखा हुआ था। दोस्तों, अगले त्यारे का नेविगेटर फ्लाइट लेफ्टिनेंट हॉर्नी अपने हवाबाज को राह दिखा रहा था और उसने अम्बाले का सही रास्ता सेट कर रखा था। हॉर्नी ने अक्सर गुप्त अंधेरी रातों में भी बमबार त्यारे को राह दिखाई थी, लेकिन दोस्तों वो तरबीती परवाजें थी या फिर महज मशकें। मगर आज वो त्यारों को ऐसी मंजिल पर ले जा रहा था जहां उसका लौट आना यकीनी नहीं था। वो जिंदगी की बाजी लगाकर मौत का मुंह बंद करने जा रहा था। पाक फ़ज़ाइया के इन 4 शाहबाजों को अच्छी तरह इल्म था कि वो अम्बाले के हवाई अड्डे पर बमबारी करने जा रहे हैं, जहां दुश्मन उन्हें फजा में बसम कर देने का गैर मामूली बंदोबस्त कर रखा है। दोस्तों, स्क्वाड्रन लीडर नजीब इस मिशन की राहदारी अपनी जुबान यूं सुनाता है। वक्त के मुताबिक हमने अंदाजा कर लिया कि हम अम्बाले के करीब हैं। हमने त्यारे और नीचे कर लिए। चांद निकल आया था, लेकिन धुंध की वजह से चांदनी हमारे किसी काम नहीं आ रही थी। अचानक मेरा वायरलेस जाग उठा। अपने रहनुमा हॉर्नी की आवाज मुझे सुनाई दी। उस आवाज ने मेरी रगों में सुलसली की सी लहर दौड़ गई और मुझ पर हिजानी सी कैफियत तारी होगी। मेरी रग रग बेदार होगी और ये एहसास उभर आया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैंने मुकम्मल तौर पर चौकस और मुस्तैद होकर बमबारी के तमाम स्विच बटन और दीगर आलात वगैरह का जायजा ले लिया और एक बटन दबाकर बमों को फटने के लिए तैयार कर लिया। बम डोर, उस जगह का ढकना जहां बम लगे होते हैं, मैंने खोल लिया और एक बटन दबाकर बमों को टारगेट पर ले आया। अब उसे अंगूठे से हल्के से एक बटन दबाना था और तमाम के तमाम बम नीचे गिर जाने थे। दोस्तों, नजीब कहता है कि मैंने अम्बाले के हवाई अड्डे की दफा की बहुत दास्तानें सुनी थी। मुझे अच्छी तरह मालूम था मेरे अंगूठे की जबश से जरा ही पहले या फिर जरा ही देर बाद इस अजीम लम्हे के दौरान जमीन पर भी कोई तोपची अपनी उंगली को जरा सी जबश दे देगा और मेरे खून के कतरे फटते त्यारों के साथ अम्बाले की फजा में तहलील हो जाएंगे। लेकिन वो लम्हात अपनी मौत से डरने के नहीं थे। ये लम्हा इस मुकद्दस फर्ज की तकमील के लिए था जो मेरी जान से ज्यादा कीमती था। पाकिस्तान की आबरू का एहसार इन्हीं चंद लम्हों पर था। मैंने बम डोर खोल दिया और अम्बाले की दफा की ड्रावली कहानियों को ज़हन से झटक कर बमबारी के लिए पहले हमले में जाने के लिए तैयार हो गया। मैं जमीन से बमुश्किल 200 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा था। तारीकी ऐसी थी कि इस कदर कम बुलंदी से भी जमीन पर कुछ नजर न आता था। यह लख्त मेरे इर्द गिर्द आसमान दुश्मन के तैयार शक्ल तोपों और मशीन गनों के ट्रेसर एम्बुलेंस से चमकने लगा। हर सौ शरारे और रोशनी की लकीरें फैलने लगी और मेरा त्यारा रोशनी और शरारों के जाल में उलझ गया। अम्बाले का दफाई निजाम वाकई चौकस और शदीद था। मेरे त्यारे का इस कदर बेतहाशा फायर की जद में आना काबिल फहम था। दुश्मन की मशीन गनों की कई बौछारें मेरे त्यारे की परों और बाड़ से पार हो गई और त्यारा हर बौछार पर लड़स गया। त्यारा शिकल तोप के 2 गोले इस कदर करीब से गुजरे कि त्यारा जाने किस तरह महफूज रहा। यूं लगता था जैसे मेरे बेजान बमबार त्यारे को भी मेरे अजीम मकसद का इल्म है और वो निहायत वफादारी से मेरे काबू में घुराता हुआ और गरजता हुआ उड़ रहा है। दुश्मन का फायर अजीब अंदाज और भयानक रफ्तार से
उरूज को पहुंच गया। ये मेरा पहला बमबारी हमला नहीं था। मैंने 14 पोर, जामनगर और हलोड़ा और आदमपुर के फजाई अड्डों पर भी बमबारी की थी। वहाँ भी दुश्मन की त्यारा शिकल फायर ने मुझे घेरे में ले लिया। वहाँ की त्यारा शिकल तोपचियों ने भी आसमान को गोलियों और गोलों से भर दिया। मैं इस आतिशबारी में ठिकाने पर बम गिरा आया, लेकिन अम्बाले के आसमान में तो जैसे दुश्मन की गलों ने मछलियाँ पकड़ने वाली आग की तारों का जाल बुनकर मेरे इर्द गिर्द फेंक दिया। मैं उस परवाज को अपनी जिंदगी की आखिरी परवाज समझने लगा और मैंने इस हकीकत को भी कबूल कर लिया। ये तो चंद लम्हों की बात थी। मैं टारगेट की तरफ बढ़ रहा था। टारगेट करीब आया तो मैंने खुदाए जुल जलाल को याद किया और त्यारे को झुकी उड़ान पर काबू में रखा। दूसरे ही लम्हे हवाई अड्डे के हैंगरों जिनमें त्यारे रखे जाते हैं उनके मुहिम मुझे नजर आने लगे। इस मुकाम पर आकर दुश्मन की जमीन इस कदर गोलियां और गोले उगल रही थी कि आगे जाना जहन्नम में कूद जाने वाली बात थी, लेकिन यही तो मेरा मिशन था। जुबान पर अल्लाह का नाम और अंगूठा बमबारी के बटन पर दुश्मन के खतरनाक तरीन फायर के हलाके में दाखिल हो गया। टारगेट का अंदाजा किया और खुदा को याद करके मैंने बटन दबा दिया। मेरे त्यारे के पेट से 1000 पाउंड के 4 बम निकले, जिनसे त्यारा बे दुश्मन के फायर के जहन्नम से निकल कर आ गया। जाने कितनी गोलियां मेरे त्यारे के ढांचे में सुराख करती पार होगी, लेकिन त्यारा फटने से बच गया और बेकार भी ना हुआ और मैंने त्यारे की सिमत बदल दी। अभी मेरे ख्याल में चंद और बम मौजूद थे। मैंने दूसरे हमले के लिए त्यारे को घुमाया और फिर दुश्मन की गोलाबारी का रुख कर लिया। मेरे पहले गिराए हुए बम अम्बाले के हवाई अड्डे पर तबाही मचा चुके थे। उनकी लगाई हुई आग में मुझे हवाई अड्डे की चंद इमारतें और बाहर खड़े हुए त्यारे भी नजर आने लगे, लेकिन दुश्मन की त्यारा शिकल गलों ने मेरे एहसाब को बदल दिया। मैंने त्यारे की रफ्तार तेज कर दी और बमबारी के दूसरे हमले में चला गया। मैं एक बार फिर दुश्मन के फायर में जाकर जाल को चीरता हुआ अपने बम उस मुकाम पर गिरा निकला जहां इंडियन एयरफोर्स के लड़ाका बमबार त्यारे खड़े थे। घूमकर देखा कई जगहों से शोले उठ रहे थे। मेरे ये बम ठिकाने पर जा लगे थे। मैंने त्यारे का तेल चेक किया। तेल तेजी से कम हो रहा था और हमें वापस भी आना था, लेकिन मुझे ख्याल आ गया कि मेरे त्यारे में 2 बम अभी भी बाकी हैं। मैंने अब तमाम खौफ झटक डाले। मैं तीसरे हमले के लिए घूम आया। अब मैं इस मकाम की तरफ बढ़ा जहां मैंने इंडियन एयरफोर्स के चंद और त्यारे खड़े देख लिए। त्यारा शिकल गलों का फायर पहले की तरह होलनाक हो गया था, लेकिन मैंने मुकम्मल यकस और इत्मीनान से बम गिराए। जब मैंने त्यारे का रुख पाकिस्तान की तरफ किया तो अम्बाले के हवाई अड्डे पर जगह जगह से शोले और धुएं की घटाएं उड़ रही थी। दोस्तों, विंग कमांडर लतीफ भी दुश्मन के इसी तरह की फायर के आतिश जाल में झुकी परवाज से बम बरसा रहा था। उसकी बेखौली और यकसुई का आलम भी वही था जो नजीब का था। दुश्मन ने उसे भी मार गिराने के लिए बहुत आग उगली, लेकिन नजीर लतीफ भी बेखौफ व खतर आतिश नमरूद में कूद गया और पूरे कलमी स्कूल से बम ठिकाने पर गिरा दिए। बाले के दिफा के मुतालिक जो सिलसिली खेज कहानियां मशहूर थी, उनके आखिरी इकट पर पर्दा गिराकर दोनों हवाबाज वापस आ गए। स्क्वाड्रन लीडर नजीब अहमद खान को गैर मामूली जुर्रत पर जोश क़यादत और फर्शनासी की मिसाल करनामों के सिले में सितारा जुर्रत अता किया गया। दोस्तों, नजीब का एक भाई स्क्वाड्रन लीडर जमाल अहमद खान ने भी शुजात के सिले में सितारा जुर्रत हासिल किया है। दोस्तों, आज आपको अपने शाहबाजों का कारनामा कैसा लगा? आप अपनी राय का इजहार कीजिए और हमें भी बताइए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।